हेलो एवरीवन। आज हम फायर ऑपरेटर के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे जो हमारे पास हुआ था 22 अप्रैल 2021 को। और ये हमारा DSSB का सॉल्यूशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। इस सीरीज़ में हम PYQ कर रहे हैं और ये हमारा जो था हमारा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। किसका पेपर था? हमारा फर्स्ट शिफ्ट का। और हम इस वीडियो के अंदर जो है इस वीडियो के अंदर जो हम सॉल्यूशन देखेंगे वो हिंदी के सेक्शन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, दिए गए शब्द में उपसर्ग ज्ञात कीजिए। उपसर्ग मतलब हमें उस शब्द के आगे कुछ एक ऐसा शब्द या शब्दांश लगाना होता है जो कि उसके अर्थ को बदल देता है। यहाँ पर जो है 69 में अगर बात करें हम, 69 होता कितना है? 69 हमारे पास 69 को हम 69 बोलते हैं। तो 69 के अंदर हमारा जो है जो है हमारा क्या है? जो है हमारा, इसके अंदर क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात कीजिए। यानी कि जो शब्द हमें दी हुई है उसकी हमें संधि बतानी है। तो ये जो है हमारी मुनि जमा ईश्वर, मुनि जमा ईश्वर, ये हमारा मुनीश्वर की संधि है। यहाँ पर क्या हुआ है, जो छोटी ई है और जो हमारी बड़ी ई है, छोटी ई और बड़ी ई हमारी जो है बड़ी ई के अंदर बदल गई है। यानी ये हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का हमारा ये उदाहरण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दुरात्मा दिया हुआ है। दुरात्मा का हमें समास बताना है। इसका समास हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। अगर हम दुरात्मा शब्द का समास विग्रह अगर करते हैं तो हम लिखेंगे, बुरी है जो आत्मा, यानी कि विशेष्य और विशेषण जो है, विशेष्य हमारे पास आत्मा है और विशेषण हमारा बुरी है। अब यहाँ पर जो है यानी यहाँ पर तो ये जो हमने यहाँ पर समास विग्रह किया है तो यहाँ पर कौन सा समास आ गया? हमारा कर्मधारय समास। अगले पर चलते हैं। अगला हमें दिया है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जो सिर्फ एक ही के बारे में बात करे, यानी कि जिसके बारे में बात करे। व्यक्तिवाचक में ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान मतलब एक की यहाँ पर बोध कराएगा। जैसे देखिए, पृथ्वी अकेली है, चंद्रमा अकेला है, सूर्य अकेला है। बादल क्या है? बादल एक पूरे समूह का बोध कराते हैं। ठीक है, समूह का बोध कराते हैं। तो बादल हमारा जो है वो जातिवाचक का उदाहरण हो गया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए वाक्य में उचित सर्वनाम का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये जो है हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास जिसे भरा जाएगा और यहाँ पर हमारे पास उसके भरा जाएगा। क्या है ये? खालिस्तान काम आता तो खालिस्तान हाथ कभी नहीं रुकते। यानी कि जिसे काम आता हो उसके हाथ कभी नहीं रुकते। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने सर्वनाम भरना था तो सर्वनाम जो है यहाँ पर हमारा यही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला हमें दिया है कि
दिए गए विशेषण शब्द की उत्तमावस्था ज्ञात कीजिए। तो उत्तमावस्था जो दीर्घ है, दीर्घ की उत्तमा जो होगी, तो उत्तमा में देखिए यहाँ पर तम होता है। तो जो हमारी यहाँ पर उत्तमा अवस्थाएं जो बनती हैं, उनमें भी हमारे पास देखिए यहाँ पे जैसे तम आया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तमावस्था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। देखिए, अकर्मक क्रिया का उदाहरण की बात है। अगर मैं बात करूं अकर्मक क्रिया, अगर अगर हम प्रश्न करते हैं और हमें क्या का उत्तर नहीं मिले, जैसे कि उदाहरण ये दिए हुए हैं हमें, तो देखिए यहाँ पर बच्चा पीता है, क्या पीता है, जूस पीता है, यानी क्या का हमें उत्तर मिला है यहाँ पर। उसी प्रकार माँ खा रही है, क्या खा रही है, अंगूर खा रही है। मोची बनाता है, क्या बनाता है, जूता बनाता। अब यहाँ देखिए, लड़का हंसते हैं, क्या हंसते हैं, यहाँ हमें कुछ नहीं मिल रहा, यानी क्या का जहाँ पर हमें कोई भी उत्तर नहीं मिले, वो हमारी अकर्मक क्रिया होती है। और जहाँ पर हमें क्या का उत्तर या किससे का उत्तर हमें मिल जाए, वो हमारी सकर्मक क्रिया होती है। साधारण सी भाषा में इसको हम ऐसे समझेंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, दिया गया प्रत्यय निम्नलिखित में से किस शब्द में है ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्यय हमें दिया है ई। प्रत्यय का मतलब जो हमारे पास किसी शब्द में बाद में लगेगा, यानी उस शब्द के बाद में लग करके उसके अर्थ में बदलाव करेगा। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा हो जाएगा राक्षसी, यानी कि राक्षसी में क्या है, हमारा ई प्रत्यय है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा नंद, क्योंकि धन के हमारे ये तीनों होते हैं, दौलत, वस्तु, द्रव्य। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो हमें अवर का विलोम यानी उल्टा हमें बताना है, तो इसका हमारा हो जाएगा परवर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, दिए गए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यानी हमें दिया है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, उसको हम बोलते हैं अप्रत्याशित। क्या, अप्रत्याशित, यानी जिसकी हमें पहले होने की संभावना ना हो, उसको हम बोलते हैं अप्रत्याशित। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, दिए गए शब्द युग्मों का सही अर्थ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो विस्मित और विस्मृत दिया है, उनका हमें सही बताना है। इसका मतलब होता है चकित, और विस्मृत इसका मतलब होता है भूल जाना, यानी मेमोरी लॉस होती है जिसको, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी है हमारी आनुंस गिरी, गिर, आनुंस गिर, क्या है हमारी, आनुंस गिर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द युग्म सबसे भिन्न है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर संबंध बताए गए हैं। जैसे भाई का संबंध बहन से है, माता का पिता से है, रोटी का पानी से है, आना और जाना। अगर हम देखें तो ये जो है हमारी क्या है,
संज्ञा हैं और ये जो हैं दोनों हमारी क्रिया हैं। आना और जाना हमारी क्रिया हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। भोजन खालिस्तान वह सोने चला गया। क्या उपरांत। उपरांत का मतलब होता है भोजन करने के बाद। क्या उपरांत मतलब भोजन करने के बाद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ भी हमें रिक्त स्थान भरना है। खालिस्तान मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या है? स्वतंत्रता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग ज्ञात कीजिए। स्त्रीलिंग हमें यहाँ पर बताना है। किसका बताना है? प्रार्थी का। प्रार्थी का स्त्रीलिंग हो जाएगा प्रार्थिनी। क्या हो जाएगा? प्रार्थिनी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, दिए गए शब्द का बहुवचन ज्ञात कीजिए। तो बहुवचन हमें यहाँ पर बताना है। तो मजदूर का बहुवचन हो जाएगा मजदूर वर्ग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए वाक्य में उचित परसर्ग का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ परसर्ग क्या होता है। जैसे एक व्यक्ति के दो नाम होते हैं, वैसे ही कारक के भी दो नाम हैं। कारक को ही हम परसर्ग कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, परसर्ग जो होते हैं और कुछ नहीं होते, हमारे कारक को ही कहते हैं। अब हमने पता है कि कारक के अंदर विभक्ति आती हैं। क्या आती हैं? विभक्ति आती हैं। तो यहाँ पर हम विभक्ति भरेंगे। विभक्ति में भरेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, विभक्ति भरेंगे इसमें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ने, यानी बच्चे ने जिद की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है यहाँ पर कि पेड़ से फल आ रहे हैं। तो पेड़ से फल नहीं आते, पेड़ पर फल आते हैं। तो क्या होगा हमारा? यही जो है इसमें अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया 20 क्वेश्चंस का। अब 20 क्वेश्चंस का सेक्शन और हम इसके देख लेते हैं ताकि ये पेपर कंप्लीट हो जाए। तो इसमें जो अगला प्रश्न हमें दिया गया है वो दिया गया है, दिए गए वाक्य का संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। यानी हमें सरल वाक्य दिया हुआ है और सरल वाक्य से हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। मैं चाय पीकर बाजार जाऊंगा। क्या बन जाएगा? मैं पहले चाय पीऊंगा फिर बाजार जाऊंगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, दिए गए वाक्य का वाच्य ज्ञात कीजिए। ड्राइवर द्वारा गाड़ी चलाई जा रही है। तो ये हमारा कर्म वाच्य हो जाएगा। यानी अगर कर्ता के बाद अगर हमें दोबारा विभक्ति मिलती है तो उसमें हमारा कर्म वाच्य होता है। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। यानी एक हमें वाक्य दिया है, गोल्डी ने खाना खाया। हमें बताना है उसमें काल क्या होगा। तो उसका खाना खाया का यहाँ पर हो जाएगा भूतकाल। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, दिए गए वाक्य का पक्ष ज्ञात कीजिए। अब पक्ष क्या होता है? इसको हम इंग्लिश में एस्पेक्ट्स कहते हैं। तो यहाँ पर वर्षा हो रही थी। क्या थी? यानी पता चल रहा है भाई वर्षा ही हो रही थी। तो ये हमारा हो गया पूर्ण पक्ष। क्या हो गया हमारा? पूर्ण पक्ष। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, दिए गए वाक्य की वृत्ति ज्ञात कीजिए। वृत्ति की बात करें तो इंग्लिश में वृत्ति को हम मूड कहते हैं। ठीक है, तो ये लगभग 5 से 7 प्रकार की हमें वृत्तियां दी हुई हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, तुम विद्यालय जाओ। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, तुम विद्यालय जाओ, यानी कि यहाँ पर कोई किसी को आज्ञा दे रहा है कि तुम विद्यालय जाओ। जैसे कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं और वो स्कूल नहीं जाते हैं तो उनके पेरेंट्स क्या कहते हैं कि तुम विद्यालय जाओ, ठीक है, या तुम विद्यालय जाओगे। तो यहाँ पर वो आज्ञा दे रहे हैं उनको कि तुम जो है जाओगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, आज्ञार्थ वृत्ति। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाचक का उदाहरण नहीं है। उत्तम या प्रथम पुरुष, प्रथम में क्या आता है, इसके अंदर इंग्लिश की बात करें तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। तो वी प्लूरल होता है, आई में क्या आ जाएगा, मैं से मेरा या मुझे, और वी से क्या हो जाएगा, वी का मतलब हम या हमें, यही तो होगा ना। तो ये हमारा उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है, वह पूछा है, ये हमारा नहीं है। बाकी मैं, हम और मेरा, ये तीनों हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए वाक्यांश का अर्थ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर है गोद सूंदी होना। गोद सूनी होने का मतलब होता है संतानहीन होना, मतलब किसी को बच्चे वगैरह नहीं होते उसको बोलते हैं संतानहीन, जिसके बच्चे नहीं होते। तो गोद सूनी होने का मतलब यही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 प्रश्नों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मतलब किसी वस्तु का महत्व न समझने वाला। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, किसी वस्तु का महत्व न समझने वाला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया है, दिए शब्दों में उपयोग किए गए विराम चिन्ह की पहचान कीजिए। माता पिता, अन्न और जल। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, 2 चीज़ों को जोड़ा गया है। क्या किया गया है, 2 चीज़ों को जोड़ा गया है। जैसे कि माता लिखा है, क्या लिखा है, माता लिखा है, माता को पिता से जोड़ा गया है। तो माता को पिता से जोड़ा गया है। यहाँ जो ये बीच में ये ऐसा साइन आया है, इसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। लाघव चिन्ह हमारा ऐसा होता है और विवरण में 2 बिंदी होती हैं और एक ऐसे डंडा सा होता है। कोष्टक आपको पता ही, ब्रैकेट्स बोलते हैं। ये हमारे 3 टाइप्स की होती हैं, ये वाली और ये वाली। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, दिए गए वाक्य के लिए उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। आश्रम देने वाले से शत्रुता करना, आश्रय देने वाले से शत्रुता करना, मतलब क्या हुआ है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो हमें आश्रय देता है, मतलब सहारा देता है, हम उसी से शत्रुता मोल ले लेते हैं। मतलब इसका यहाँ पर हमारे पास जो सही लोकोक्ति होगी वो होगी, जल में रहकर मगरमच्छ से बैर करना। उसके बाद मैं बात करूँ, अंत भला तो सो भला। पहला है घाट घाट का पानी होना। ये घाट घाट का पानी होना नहीं होता है, घाट घाट का पानी पीना होता है। यानी जिसको अलग अलग फील्ड में क्या हो, अलग अलग फील्ड का एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, उसको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद आता अंत भला सो भला। जब अंत ठीक हुआ है तो सब ठीक है। एक पंथ 2 काज,
एक कार्य करते समय दूसरा कार्य भी हो जाना। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? एक पंथ दो काज। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी हमें मुहावरे से दिया है और हमें उसका सही उत्तर बताना है। कुछ भी उत्तर न सूझना। कुछ भी उत्तर न सूझने का मतलब होता है बगले झांकना। जैसे कि परीक्षा हॉल में एक बच्चा बैठा था। अब उसने रात भर तो पढ़ाई की नहीं, अब वो परीक्षा देने चला गया। तो मैडम उसको क्या बोलती है कि अब क्या बगले झांक रहे हो, पहले तो तुमने पढ़ाई की नहीं, मतलब अब तो उसको कोई उत्तर सूझ नहीं रहा। अगर उसने पढ़ाई की होती तो वो अपना आराम से पेपर कर रहा होता। ठीक है, ये तो हो गया इसका। बात करते हैं अगले की। बंदर धुड़की। धुड़की का मतलब क्या होता है? धुड़की का मतलब होता है धमकाना। ठीक है, धमकाना। अब एक बात बताओ, जब हम बंदर को भगाते हैं तो वो क्या करता है? हमें धुड़की देता, मतलब धमकाता है। कैसा धमकाता है? कि ताकि वो डर जाए। अगर आदमी उससे डर जाएगा तो वो उसको क्या करेगा? काट लेगा। और अगर नहीं डरेगा तो भैया वो भग लेगा। एक ही बात होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ? मतलब एक तरह की झूठी धमकी देना भी बोल सकते हैं। पापड़ बेलना। पापड़ बेलने का मतलब होता है पापड़ बेलना। पापड़ बेलने का मतलब होता है काफ़ी संघर्ष करना, या हम कह सकते हैं तरह तरह के प्रयास करना। जैसे गांव देहात में बोलते हैं कि जब किसी पत्नी का पति मर जाता है, वो अपने बच्चों को बड़ा करती है, तो बोलते हैं कि बेचारी ने बहुत पापड़ बेले हैं बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना मतलब बुरी तरीके से पराजित करना। क्या करना? बुरी तरीके से पराजित करना। बुरी तरीके से पराजित करना। बुरी तरीके से पराजित करना। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझे कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़वा दिए। ऐसा हम बचपन में सीखते थे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, दिए गए वाक्य में किस प्रकार के विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है? पहचान कीजिए। अब यहाँ पर क्या है? मोहन कहाँ है? यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? प्रश्न सूचक। ठीक है, अल्प विराम हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारा अल्प विराम हो जाएगा। पूर्ण विराम हमारा ये वाला है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमें जो भी दिया गया था उसको जो है आयोग ने गलत ठहराया था और इसके सभी को बोनस पॉइंट दे दिया गया था क्योंकि ये गलत था। अगले प्रश्न पर चलते हैं और ये है हमारे पास, दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित मुहावरे का चयन कीजिए। मुहावरा क्या दिया है? देखिए, अगर हम वाक्य को पढ़ें, अनिल कल ही एक मुकदमे में बरी हुआ था, आज फिर पुलिस ने धर लिया। फिर से कोई कांड कर दिया होगा भाई, इसीलिए उसको धर लिया। अब क्या कह रहा है कि पुलिस ने उसको धर लिया, मतलब बेचारे के साथ क्या हुआ? पहले जो था, पहले बुरा था, अब और बुरा हो गया। यानी आसमान से गिरे और खजूर में टपके। अब बात करते हैं हम, ये तो हुआ हमारे इसकी। पहले प्रश्न इसकी बात करें तो हमारे पास छोटा मुंह और बड़ी बात। छोटा मुंह और बड़ी बात का मतलब होता है छोटा होकर भी बड़ी बड़ी बातें कहना। कई बार देखा होगा बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, अपनी उम्र से वो काफ़ी बड़ी बातें करते हैं। ठीक है, अगला है घर का भेदी लंका ढाई। घर का भेदी लंका ढाई का मतलब है आपसी फूट से हानि होती है। जैसे कि
जैसे कि हम विभीषण के लिए इस शब्द का जो है मुहावरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि विभीषण ने ही तो रावण की जानकारी दी थी, तभी तो राम ने उनका वध किया था। उसके बाद कोयले की दलाली में मुंह काला, यानी खराब कार्य का परिणाम खराब ही होता है। क्या होता है? खराब कार्य का परिणाम जो है परिणाम खराब कार्य का परिणाम खराब ही होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमें दिया है, दिए गए वाक्य किस विराम चिन्ह का उदाहरण है, ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए ये हमारे पास आया है, ये वाला, ये क्या होता है, हमारा पूर्ण विराम होता है। आगे चलते हैं। आगे हमें एक गद्यांश दिया है, तो थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को सब लोग पॉज करेंगे और गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपने आगे के प्रश्नों पर बढ़ेंगे। ठीक है, सभी ने इसको पढ़ लिया होगा और अब हम आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास, मानव जीवन को किसने 4 आश्रमों में बांटा है, तो ये थे हमारे ग्रंथ। अगला है, किस आश्रम को विद्या के लिए निर्धारित किया, वो है ब्रह्मचार्य आश्रम। आगे चलते हैं। कौन सी प्रक्रिया सदैव मानव के साथ रहती है, वो है हमारी विद्या। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए वाक्य से क्या तात्पर्य है, ज्ञात कीजिए। अनुशासन द्वारा विद्यार्थी उन्नति की चरम सीमा तक पहुंच सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा, विद्यार्थी अनुशासन के साथ ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा विद्यार्थी जीवन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो ये प्रश्न पत्र हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग प्रश्न पत्र के साथ।